Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about the topic CSS border sites. आज हम देखेंगे कि हम CSS border की साइट्स को हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल ली है और यहाँ पे मैंने लिंक कर दी अपनी style.css फाइल। तो जितनी भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो हम स्टाइलिंग करेंगे style.css फाइल में। और यहाँ पे index.html फाइल में मैंने एक हेडिंग ली है जिसमें मैंने लिखा है इंडिविजुअल बॉर्डर साइट्स। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करके बताया है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट बॉर्डर साइड्स को अप्लाई करेंगे। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट बॉर्डर स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो हम आए अपने style.css पे और यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे और उसमें देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ को ही मैंने यहाँ पे एज एन एलिमेंट लिया, उसके अंदर मैंने बॉर्डर देने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर का टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट अलग अलग देंगे। जैसे कि मैंने बॉर्डर का टॉप में बॉर्डर टॉप स्टाइल मैंने दे दिया डॉटेड, और बॉर्डर राइट स्टाइल, जैसे बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इस तरीके से कि टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पे टॉप में दिया है डॉटेड, राइट में मैंने यहाँ पे दिया है सॉलिड जो आपका पैराग्राफ था उसके लिए, और जो यहाँ पे मैंने बॉटम में दिया है वो हम अगेन यहाँ पे ले लेंगे डॉटेड, और यहाँ पे लेफ्ट में ले लेंगे सॉलिड। कहने का मतलब मेरा ये है कि टॉप एंड बॉटम में हमने डॉटेड बॉर्डर लिया है एंड लेफ्ट एंड राइट में हम सॉलिड बॉर्डर लेंगे। और ये जो पैराग्राफ है ये उसका बॉर्डर बन के आ जाएगा। टॉप और बॉटम जो उसकी लाइन आएंगी वो डॉटेड जैसी दिखेंगी और लेफ्ट एंड राइट से सॉलिड दिखेंगी। इसको देखने के लिए आप ब्राउज़र पे जाना तो आपको ज़्यादा अच्छे से वे में समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये तो है आपका फर्स्ट वे कि आप कैसे बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्टाइलिंग दे दी है पैराग्राफ के लिए। हेडिंग में आपका मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल बॉर्डर साइट्स, और पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे लिखा है 2 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइलिंग, ठीक है। ये देखिए, ये आपका हेडिंग तो एज इट इज़ आई क्योंकि मैंने इसमें कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया था। और पैराग्राफ का जो भी बॉर्डर अप्लाई किया था लेफ्ट राइट से सॉलिड एंड टॉप एंड बॉटम से डॉटेड, वही आपका दिख गया। नेक्स्ट वे अब हम देखने वाले हैं कि हम इसी काम को और सेकंड वे से कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप ये कोड अच्छे से देख लीजिए कि अभी तक हमने इस कोड में क्या किया है। हमने यहाँ से कोड हटा दिया है और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, मैंने यहाँ पे इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते थे कि बॉर्डर स्टाइल मैंने यहाँ पे दे दिया डॉटेड स्पेस सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट टॉप एंड बॉटम से डॉटेड ले लेगा एंड लेफ्ट एंड राइट से सॉलिड ले लेगा। तो जो आपने वो अलग अलग लिखा था कि बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल लिखा, आपने 4 डिफरेंट वेज लिखा था, इसी को आपने शॉर्ट हैंड ट्रिक में लिख दिया है। तो ये भी एक दूसरा तरीका था। अब थर्ड वे आपका ये है कि अगर सपोज़ आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइलिंग, और इसको मैंने एक क्लास दे दी 4। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे, इसको क्लास दे देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 3 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइलिंग कैसे करेंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें हम लिख देंगे, उसको क्लास दे देंगे 2 और वहाँ पे लिख देंगे 2 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। और लास्ट एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसको क्लास दे देंगे 1 और वहाँ पे लिख देंगे 1 बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर आपको बॉर्डर के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, बॉर्डर का आप 4 डिफरेंट वेज तो मैंने आपको सिखा दिया और 2 डिफरेंट वेज भी मैंने आपको सिखा दिया। मतलब कि 2 डिफरेंट वेज का मतलब ये था कि जैसे आपने लिख दिया बॉर्डर डैश स्टाइल में डॉटेड डैश सॉलिड, तो इसका मीनिंग है कि वो टॉप बॉटम से आपका डॉटेड ले लेगा, लेफ्ट एंड राइट से आपका सॉलिड ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सारा ही एक ही बार में आपको सिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पैराग्राफ लिए हैं। उन पैराग्राफ के अंदर मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ किया है। क्लास में मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ को 4 क्लास दिए, सेकंड वाले को 3 मतलब 3 क्लास दे दी है। क्लास का नेम 3 है यहाँ पे, और थर्ड वाले पैराग्राफ में क्लास का नेम 2 है और फिर लास्ट वाले में 1 है। और मैंने यहाँ पे इसके अंदर बता दिया कि ये 4 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइलिंग के लिए मैंने क्लास यहाँ पे 4 को यूज़ किया है। तो उसके लिए उससे पहले ना हम यहाँ पे एक जो आपका ये बॉडी है, बॉडी में हम आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर कर दिया है और हम बॉडी के बाहर आएंगे और यहाँ पे हम अब करने वाले हैं पी आपका पैराग्राफ है .1 सेलेक्टर को एक्सेस करने के लिए सेलेक्टर की हेल्प से, CSS सेलेक्टर की हेल्प से जैसे कि यहाँ पे जो आपका क्लास सेलेक्टर है उसको आप एक्सेस कर सकते हो डॉट प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो आप यहाँ पे लिखोगे P.4, तो 4 वैल्यूज़ देने के लिए आपने यहाँ पे लिया। ये आपका 4 क्या है, .4 का मीनिंग है कि यहाँ पे ये आपकी क्लास थी और कौन सी पैराग्राफ की क्लास थी, P। तो यहाँ पे P.4 का मीनिंग ये आ गया। तो यहाँ पे आपने बॉर्डर स्टाइल दिया डॉटेड डैश सॉलिड डैश डबल और यहाँ पर डैश्ड। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे
टॉप से डॉटेड ले लेगा, वाइट से सॉलिड लेगा, बॉटम से डबल लेगा एंड लेफ्ट से डैश्ड ले लेगा। तो ये तो था आपका 4 वैल्यूज़ देने वाला जो मेथड है बॉर्डर स्टाइलिंग का। फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ देने वाला। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली .3, तो यहाँ पे डॉट से हमने एक्सेस कर लिया क्लास सेलेक्टर को, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर स्टाइलिंग दी है डॉटेड स्पेस सॉलिड स्पेस डबल। तो ये आपका 3 वैल्यूज़ देने वाला तरीका हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 वैल्यूज़ देने वाला तरीका, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर डैश स्टाइल, यहाँ पे आप एक्सेस कर लोगे क्लास 2 को, तो यहाँ पे लिखूंगा P.2 और इसके अंदर बॉर्डर डैश स्टाइल, और जो भी आपको बॉर्डर देना है तो बाय डिफॉल्ट कर लेगा। जो आप पहली वैल्यू दोगे वो दे देगा टॉप एंड बॉटम को, जो आप सेकंड वैल्यू लोगे वो आप दे देगा लेफ्ट एंड राइट को, और लास्ट में जो आप 1 वैल्यू देंगे वो आपको चारों ही टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब पे ही अप्लाइड हो जाएगी। मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सभी के लिए वो कॉमन वैल्यू होगी। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 वैल्यू का जो तरीका है, यहाँ पे हम क्लास यूज़ करें 1, तो P.1 के अंदर मैंने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइलिंग कर दी सपोज सॉलिड, तो वो क्या करेगा टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट सभी के लिए सॉलिड बॉर्डर बना देगा। अगर आप 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हो तो जो भी आप वैल्यूज़ दोगे उसमें वो टॉप फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करेगा टॉप वैल्यू, सेकंड वैल्यू को कंसीडर कर लेगा वाइट वैल्यू वाइट बॉर्डर के लिए, थर्ड वैल्यू को कंसीडर कर लेगा बॉटम एंड फोर्थ वैल्यू को कंसीडर कर लेगा वो आपकी लेफ्ट। इस तरीके से 3 वैल्यू के केस में टॉप वाइट बॉटम, और जो भी आप वाइट वाली दोगे उसी को वो लेफ्ट कंसीडर कर लेगा। 2 वैल्यूज़ का आपको पता ही है, जो आप फर्स्ट वैल्यू पास करेंगे वो आपके टॉप एंड बॉटम के लिए होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू इन अ कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट गाइस। आप इसे सपोर्ट करते रहिए।